नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए गुड न्यूज है और बिहार में 15 एयरपोर्ट्स का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए मेगा प्लान तैयार करने की बात जो है अब की जा रही है। विस्तार से जरा इन चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से एयर कनेक्टिविटी बिहार में बेहतर की जाने की बात की जा रही है और खास करके देखेंगे जो रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर है। उड़ान योजना के विषय में आपने पढ़ा होगा, उड़े देश का आम आदमी, जिसमें ये कहा गया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सफ़र कर सकता है। इसको लेकर के बात की जा रही है। बिहार में पहले ही 4 एयरपोर्ट है। सबसे पहले राजधानी पटना में, इसके बाद जो है गया जी में, तीसरा एयरपोर्ट बना दरभंगा एयरपोर्ट और चौथा चुनाव से भी ठीक पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और दरभंगा एयरपोर्ट को बिहार का पहला पूर्ण रूप से विकसित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम जोरों पर चालू है, जो शायद संभव है अगले साल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में उसका उद्घाटन भी किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के बिहार में एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी को लेकर के सरकार काफ़ी सजग है। लेकिन कहा गया है कि आने वाले समय में तकरीबन 15 एयरपोर्ट्स बिहार में हो सकता है। अब जरा सोच लीजिए कि बिहार में कहा जा रहा है कि प्रत्येक 2-3 डिस्ट्रिक्ट पर एक एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। अभी और कहाँ रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए बिहार को जोड़ा जाएगा एयरपोर्ट से, अभी देखेंगे। बिहार सरकार ने राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए 15 हवाई अड्डों के विकास की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने इन एयरपोर्ट्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलते ही जमीन पर निर्माण और विस्तार का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ये अभी तक जानकारी है। सरकार ने जो कुछ चीज़ों पर फोकस किया है उसमें यह है कि अब इसे केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं किया जाएगा, बल्कि हवाई सेवा के माध्यम से छोटे शहरों तक भी उड़ान की सुविधा दी जाएगी। जैसे कि मधुबनी का नाम भी सामने आया है। वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा जैसे शहरों में 19 सीटर विमानों के परिचालन की संभावना का अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए 2.43 करोड़ रुपए का भुगतान AAI को किया गया है। तो निश्चित तौर पर छोटे शहरों को भी इससे जोड़ा जाएगा और मोतिहारी और छपरा जैसे शहरों के लिए अलग से यहाँ पर स्टडी की जा रही है कि इसको कैसे हवाई सेवा से जोड़ा जा सके। अब तक अगर देखा जा सकता है तो बेगूसराय के उलाव और गोपालगंज के सबैया सेन हवाई अड्डे को नागरिक उड़ानों के लिए उपयोगी बनाने की संभावना भी तलाशी जा रही है। ध्यान रखिएगा, जब मैं कहा आपसे कि बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरभंगा होगा, तो ध्यान रखना है कि दरभंगा एयरपोर्ट भी पहले जो रहा है वह एयरफोर्स के हिसाब से सैन्य हवाई अड्डा ही रहा है, एयरफोर्स के जिम्मे रहा है, अभी भी वही है, लेकिन नागरिकों के लिए भी उसे खोला गया। अब यही बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेगूसराय के उलाव और गोपालगंज के सबैया सेन हवाई अड्डा के साथ भी किया जा रहा है कि किस तरह से इसे आगे चल करके नागरिकों के लिए खोला जा सकता है। हवाई अड्डों के विकास में सुरक्षा सबसे अहम कड़ी है, चूँकि आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से प्लेन क्रैश हो रहा है, उसके लिहाज से इसे और भी संभल करके काम करना पड़ेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज, वीरपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे के लिए यहाँ पर जो राशि दी गई है 2.9 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इससे उड़ान मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उसकी भी पहचान की जाने की बात की जा रही है। मुख्य बात दरभंगा को लेकर के करते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट, जैसा कि हम जान रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि पिछले कई वर्ष से चालू है और जो रीजनल कनेक्टिविटी के तहत जितने भी एयरपोर्ट्स इस देश में शुरू किए गए, दरभंगा सबसे टॉप पे रहा है। इसलिए चीज़ को देखते हुए, चूँकि मिथिला का हब इसे माना जाता है, कई डिस्ट्रिक्ट और नेपाल तक, नॉर्थ ईस्ट तक यहाँ से कनेक्टिविटी है, इस वजह से इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। और अब दरभंगा एयरपोर्ट को सिर्फ यात्री सेवा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। यहाँ 50 एकड़ भूमि पर लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए 138 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। सहरसा में रनवे विस्तार के लिए 12 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर 147 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि सहरसा में भी एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 931 करोड़ रुपए की लागत से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और सोनपुर में 4228 एकड़ भूमि पर नए हवाई अड्डे की योजना है, जबकि रक्सौल और बिहटा में भी विस्तार के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। संभव है बिहटा में जल्द ही काम पूरा होता हुआ भी दिखे। इतने सारे एयरपोर्ट्स बनने के बाद मैंने पहले से कहा था कि बिहार में 38 जिला है अभी प्रशासनिक तौर पर और तकरीबन 15-16 एयरपोर्ट होगा, तो हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर आपको एक एयरपोर्ट बिहार में देखने को मिलेगा। आप जरा सोच सकते हैं कि बिहार का पूरी तरह से कायाकल्प होने वाला है और इससे न सिर्फ हवाई सेवा में सुविधा होगा, परिचालन में, बल्कि रोजगार और निवेश को भी एक बहुत बड़ा उड़ान मिलेगा। बिहार की जो एक छवि है
वो छवि में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, निवेश आएगा और इस वजह से बिहार दुनिया भर से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ भी सकता है। तो निश्चित तौर पर तेजी से बिहार की अर्थव्यवस्था की तस्वीर हम सब बदलते हुए दिखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा स्प्रिंग सेल आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 6 फरवरी 2026 तक है। इस ऑफर के जरिए ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर ओवरऑल देखा जाए तो 85% तक का डिस्काउंट है। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, जहां से अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से 15 एयरपोर्ट की बात की जा रही है, आने वाले 2-3 वर्षों में हर जगह हम देखेंगे कि काम शुरू हो चुका है और कुछ जगह उद्घाटन होता हुआ भी दिखेंगे, यानी कि परिचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप में से कितने लोग हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का और शहर का मैंने नाम बताया जहां जहां एयरपोर्ट है। और दूसरी बात, अगर बिहार के जितने भी लोग अभी मुझे आप देख रहे हैं, आप जिस जगह के रहने वाले हैं, क्या आपको भी लगता है कि वहां पर एयरपोर्ट होना चाहिए? उस जगह का नाम लिख करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।